वेलकम बैक। देखो कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखेंगे रियल एनालिसिस के। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बिल्कुल क्विकली बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। सो आई सजेस्ट कि आप इसको अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे चले थे, तो आई होप आपने टेलीग्राम पे भी इसको सोल्व किया होगा। अगर आप टेलीग्राम से लिंक्ड नहीं हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे लिंक हो जाइए। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलता है, तो सो दैट कि आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। देख लेते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब देखो ये काउंटेबल सेट का डिफिनेशन है। तो ये जो मैपिंग आपको दे रखा है, बोलता है कि कोई सेट है ए, तो इसको काउंटेबल कब कहेंगे? जब ये मैपिंग ए टू नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1 1 और साथ में क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये इसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं, तो बिल्कुल क्विकली आप इसको डेफिनेशन से बता पाओगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी सब्जेक्टिव ओनली ऑन तो जरूरी, ऑन तो है बट बाइजेक्टिव होना चाहिए। आइडेंटिटी तो बाकी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ओनली करेक्ट है। ठीक है। आगे देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है ए, एक्स आपका नेचुरल नंबर है और क्या है नेचुरल नंबर, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7 है। तो आपको बोलता है कि सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा। तो काफ़ी इजी है, इसलिए अगर मैं देखूँ तो ए का वैल्यू आपको लेना है नेचुरल नंबर ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह का होगा। अब आपको ऐसा लेना है जिसमें एक्स क्या हो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7 हो। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये सही है। 3 का स्क्वायर जहाँ आप लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दिया है वो फिल कर जाएगा। ठीक है। तो यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 ही तक जा सकते हैं। तो जो अपर मोस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। तो अपर बाउंड इसका 2 ही रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर सेट है। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपका है, बोलता है ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ओनली। तो भाई अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास में क्या होगा, यूनिक लिमिट होगा। सो ओनली 1 लिमिट इज करेक्ट आंसर। तो देखो बिल्कुल क्विकली सोल्व हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि एक क्विक जो है सिंपल एमसीक्यूज हैं, तो मैं हर तरह के एमसीक्यू आपको बताता हूँ, बट एग्जाम में दोनों तरह का एमसीक्यू आता है। कुछ तो बिल्कुल क्विक होता है जो आप काफ़ी जल्दी सोल्व कर पाते हो। तो यहाँ पे देख लो फिर क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए सीक्वेंस -1 का पावर n इज। तो -1 का पावर n के बारे में आप देखिएगा, आप इसके बारे में पढ़े हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलता है, -1 मिलता है अगर n क्या हो, ऑड हो। और अगर आपका n इवन होता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, यानी ये जो आपको सीक्वेंस है इसमें आपको +-1 का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये है आपका ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। क्या कि ये ऑक्सीलेट कर रहा है -1 और 1 के बीच में, तो कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। अनबाउंडेड, देखिए ये तो बाउंडेड है ना, क्योंकि इसका लोअर लिमिट है आपके पास है -1 और अपर लिमिट है +1। ठीक है, तो ये आपका बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो अनबाउंडेड तो नहीं होगा, डाइवर्जेंट भी नहीं होगा जो कि ये ऑक्सीलेटिंग कहलाएगा। सो बाउंडेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन चूज करना है, काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे बोलता है इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एस। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस है मान लो SN और ये कन्वर्ज कर रहा है S को, तो इसका जो भी सब सीक्वेंस पार्ट होगा, एवरी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इसका जो भी सब सीक्वेंस पार्ट होगा ना वो भी क्या करेगा, इसको ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे आपका इच वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंपली डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीक्वेंस से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोलता है विच वन इज नॉट पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। तो देखो हम लोग ने रीमान इंटीग्रल पढ़ा था, रीमान इंटीग्रल से पहले मैंने आपको पार्टीशन बताया था। तो कोई भी इंटरवल का आप पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है, पार्टीशन में आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आप ए और बी के बीच में डिफरेंट जो है गैप के साथ में वैल्यू ले पाते हो। लेकिन इसमें फिक्स ये होता है कि आपका लोअर जो वैल्यू है, लोअर लिमिट ए होना चाहिए और अपर लिमिट आपका बी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे ही इंटरवल में इसको तोड़ा गया है। ठीक है, वो इंटरवल इक्वल लेंथ का भी हो सकता है और अनइक्वल लेंथ का भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5.5 तक चले गए हैं, तो ये आपका पार्टीशन नहीं हो सकता। बाकी तो सारे पार्टीशन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि आपका जो अपर मोस्ट वैल्यू है वो 5 ही होना चाहिए और लोअर मोस्ट वैल्यू आपका 1 ही होना चाहिए। तो बाकी में तो 1 और 5 है, देख पा रहे हो। ठीक है, 1 और 5 बीच का पार्टीशन लिया गया है, बट यहाँ पे चूंकि 1 के साथ यहाँ पे 5.5 ले लिया गया, इसलिए ये आपका पार्टीशन नहीं कहलाएगा।
बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है, आपको बोलता है व्हाट इज द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, इन द इंटरवल। तो देखो नॉर्म किसको बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग नॉर्म बोलते हैं डेल्टा मैक्स को, ठीक है, यानी जो पार्टीशन के बीच में पार्टीशन का जो लेंथ है, तो जो मैक्सिमम लेंथ होगा पार्टीशन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। तो जिससे आप देखो यहाँ पे 0 और 3 का गैप क्या है, 3 है। 3 और 3.1 का गैप कितना है, तो ये आपका 0.1 है। यहाँ आपका 0.1 है। यहाँ और यहाँ कितना गैप है, तो 7 में 3.2 को माइनस कर दीजिए, तो आपका 3.8 का गैप है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 3 का गैप है, तो जो मैक्सिमम गैप है वो है 3.8। तो 3.8 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज द नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन फॉर द इंटरवल। तो देखो इस तरह का कुछ क्विक एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, ठीक है, और मैं आपको कुछ अच्छे एमसीक्यूज भी बताता रहता हूँ। तो हर तरह का क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोगों ने इसको ऐसे ही सोल्व किया होगा, और जिनका सोल्व नहीं हुआ था वो इसको देख लो। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए।